टूटे दिल की आवाज। एक मुलाकात जो दिल में जगह कर गई। रवि एक आम इंसान था जिसका जीवन उसकी नौकरी और रोजमर्रा के कामों में सिमट चुका था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसे अपनी गाड़ी साइड में लगानी पड़ी। पास के चाय के ढाबे पर बैठकर चाय पीते हुए उसने देखा कि एक लड़की सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अनोखी मासूमियत और आंखों में एक रहस्य छुपा था। उसकी आंखें किसी दर्द की कहानी कह रही थी। रवि की नजरें उसी पर टिक गईं। लड़की का नाम थी साक्षी। वह धीरे धीरे रवि के पास आई और मदद मांगने लगी। उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। रवि ने उसे गाड़ी ठीक करवाने का सुझाव दिया और दोनों साथ में मिस्त्री के पास चल पड़े। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। साक्षी की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रवि को अंदर तक छू गया। उन दोनों की बातों ने ऐसा माहौल बना दिया मानो दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हों। दो गहराते रिश्ते और छुपी हुई सच्चाई। रवि और साक्षी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह दोनों अक्सर मिलते, कभी चाय पर तो कभी लंबी वॉक पर। रवि के दिल में साक्षी के लिए भावना बढ़ने लगी, पर साक्षी की आंखों में हमेशा कुछ अधूरापन था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। एक दिन साक्षी ने रवि से कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं, लेकिन डरती हूं कि तुम सुनकर मुझे छोड़ दोगे। रवि ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी साक्षी ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक अमीर आदमी की बेटी थी, लेकिन उसके पिता के बिजनेस में डूबने के बाद उनके परिवार पर बहुत कर्ज हो गया था। साक्षी का छोटा भाई किडनैप हो गया था और अपहरणकर्ता फिरौती की भारी मांग कर रहे थे। उसके परिवार को इस मुश्किल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 3 अपहरणकर्ता और मौत का खेल। रवि साक्षी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने सख्त हिदायत दी थी कि अगर पुलिस को कोई खबर की गई तो साक्षी का भाई जिंदा नहीं बचेगा। डर और चिंता के बीच रवि ने एक योजना बनाई। वह अकेले अपहरणकर्ताओं के ठिकाने तक पहुंचने का निश्चय कर चुका था। रात का अंधेरा छाते ही रवि और साक्षी ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। दोनों ने चुपचाप एक सुनसान इलाके में जाकर अपहरणकर्ताओं से संपर्क किया। वहां पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर था। अपहरणकर्ताओं का सरगना करण बेहद खतरनाक था और उसे किसी की जान लेने में कोई संकोच नहीं था। रवि ने करण के गुंडों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे हिंसा पर उतर आए। वहां एक जबरदस्त लड़ाई हुई। रवि ने खुद को और साक्षी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 4 प्यार और बलिदान की कसौटी। करण को जब लगा कि रवि आसानी से हार मानने वाला नहीं है, तो उसने साक्षी के भाई को सामने लाकर उसकी जान से खेलना शुरू कर दिया। साक्षी की आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। करण ने कहा, या तो तुम साक्षी को छोड़कर चले जाओ या फिर यहां किसी की जान नहीं बचेगी। रवि एक मुश्किल निर्णय के सामने खड़ा था। उसे साक्षी से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन उसके सामने अब उसके भाई की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। रवि ने करण से लड़ने का निश्चय किया। इसके बाद जो हुआ वह किसी के लिए भी आसान नहीं था। लड़ाई के दौरान रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार करण को मार गिराया और साक्षी के भाई को बचा लिया। 5 अंतः दिलों का मिलन। साक्षी ने जब देखा कि रवि उसके भाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रवि के पास आई और उसे गले से लगा लिया। उस रात का दर्द, डर और हिंसा अब पीछे छूट चुका था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम था। रवि ने साक्षी से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज मैंने अपने प्यार को साबित कर दिया है। साक्षी ने उसे रोते हुए जवाब दिया,
तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, रवि। तुमने मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। उस दिन से दोनों का जीवन एक नई दिशा में बढ़ गया। साक्षी और रवि ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। प्यार, बलिदान और संघर्ष ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, चाहे उसमें कितना भी खतरा और दर्द क्यों न हो। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।